तो 12 नंबर जो है सवाल है एपी का। इससे पहले अगर आप नहीं देखे हैं तो पूरा जो है इस चैप्टर का जो है पूरे एपी का 5/1 5/2 बनाया हुआ है, वीडियो अपलोड है, देख सकते हैं आप अगर नहीं देखे हैं तो। बाकी यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। तो 12 नंबर में सवाल है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। दो समांतर श्रेणी, दो एपी है जिसका सार्व अंतर क्या है, समान है, यदि इनके सौवे पदों का अंतर 100 है। ये सवाल है, यहाँ पे लोग भी देख लीजिए। ठीक है, कहता है क्या कि यदि इसके सौवे पदों का अंतर 100 है तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा। सौवे पदों का अंतर 100 है, ठीक है, तो उसके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा, ये सवाल में पूछ रहा है 12 नंबर। तो इसमें दो एपी है, माना पहला एपी का पहला एपी का संवां पद ए 100, ठीक है, ए 100। दूसरा एपी का 100वां पद ए तो मान लीजिए बी 100, ठीक है। तो कहता है कि इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका अंतर जो है 100 दिया हुआ है, अर्थात ए 100 माइनस बी 100 बराबर 100 दिया हुआ, और सार्वंतर दोनों एपी के लिए सेम है। सार्वंतर जो है, सार्वंतर दोनों के लिए मान लीजिए यहाँ पे डी है। सार्वंतर कितना है, डी है दोनों एपी के लिए। अगर दोनों एपी का सार्वंतर समान है तो दोनों एपी के लिए डी लिए। और कहता है सव्य पदों का अंतर 100 है, तो इस सव्य पद को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 99 डी, ताकि सार्वंतर इस एपी के लिए डी ही है, और माइनस बी प्लस 99 डी, ताकि इस एपी के लिए दूसरा एपी के लिए भी सार्वंतर डी ही है, बराबर 100। अब इसको क्या कर सकते हैं, ए प्लस 99 डी माइनस अंदर जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा, फिर ये माइनस प्लस माइनस कर देगा 99 डी बराबर 100। अब देखो यहाँ कैंसिल क्या हो रहा है, 99 डी प्लस में 99 डी माइनस में कट रहा है, बच क्या रहा है ए माइनस बी बराबर 100, ए माइनस बी बराबर 100, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसी सवाल में दूसरा कंडीशन है कि इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा। इसी एपी का जो है हजारवें पदों का अंतर क्या, 100 पदों का अंतर तो 100 निकला, हजारवें पदों का अंतर देखो, मतलब ए 1000 अंतर पूछा है तो बी 1000, ये क्या होगा, ये निकालना है, ठीक है, इसी को निकालना है। तो ए 1000 को क्या लिख सकते हो, ए प्लस 999 डी, 999 डी माइनस इसको बी 1000 को क्या लिख सकते हो, बी प्लस 999 डी, ठीक है। अब यहां देखो ए प्लस 999 डी, यहाँ पे जो 192 डी, यहाँ देखो माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस को माइनस कर देगा, और प्लस दोनों प्लस में दोनों को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, 999 डी। यहाँ भी देखो 999 डी प्लस में है, 999 डी माइनस में है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या आ गया, ए माइनस बी, ए माइनस बी, यहाँ देखो ए माइनस बी का वैल्यू कितना है 100, तो ए माइनस बी का जगह 100 डाल सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो यही 100 क्या हो गया, आंसर हो गया। 13 नंबर सवाल, ठीक है, 13 नंबर का सवाल है, यहाँ देखिए आप लोग भी देख लीजिए। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। सवाल को समझो, तो फिर क्या बना रहे हैं वही समझ में नहीं आएगा। 3 कहता है कि 3 अंक वाला जो है कितना संख्या 7 से विभाज्य है। जितना भी 3 अंक वाला संख्या है
वो 7 से विभाज्य कितना है, ये बात बोल रहा है। आ गया क्लियर? अब ये तो देखो कि 3 अंक वाली संख्या जो है वो कहां से स्टार्टिंग होता है, सबसे पहले पता तो ये करना होगा। 3 अंक वाला संख्या जो है ये 100 से समानता स्टार्ट होता है, ये 100 से स्टार्ट होता है और खत्म कहां जाके होता है, 999। ये 100 से कम में आएगा तो 2 अंक वाला हो जाएगा, और 999 से आगे जाएगा तो 4 अंक वाला हो जाएगा। मतलब इसी के बीच में होगा सारा संख्या, लेकिन होगा कितना, ये ठिकाने बोले थोड़ा होगा, उसी के लिए तो यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 7 से कटने वाला 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का पता लगाओ। ये 100 तो कटेगा नहीं, ठीक है। अब पता कैसे लगाओगे कौन संख्या 3 से पहला वाला कटेगा, तो 100 में जो है भाग दे दो, कितना लेकर के, 7 लेकर के, तो 7 का 7, यहाँ 3 बचा, 7 चौके 28 हुआ, यहाँ कितना बचा, 2 बच गया, 2 बच गया। इसमें कितना जोड़ोगे, 7 आएगा, 5 ना, 5 जोड़ोगे तब ना 7 आएगा, मतलब 100 में 5 जोड़ देना है, कितना आया 105। सबसे छोटी संख्या 3 अंकों का 105 होगा जो 7 से कटेगा। वो कैसे निकाले तो बता दिए। अब फिर देखो कि ये 3 अंकों की जो है सबसे बड़ी संख्या 7 से विभाजित होने वाली, इसका पता कैसे करोगे। 999 में क्या करोगे, 7 लेकर के भाग दोगे, 7 का 7, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 29, 7 चौका 28, यहाँ पे कितना हुआ 1, 7 दूना 14 हुआ, यहाँ कितना हुआ 5। ये तो एक्स्ट्रा आ रहा है, इससे अगर जोड़ोगे तो 4 अंक में चल जाएगा ना, इसको घटाओ, 5 अगर घटाओगे 999 में तो कितना बचेगा 994। इसका मतलब जो है 994 ही वो संख्या है अधिकतम जो 7 से कट रहा है। बात आया समझ में, इतना समझ में आया? ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर तुम कैसे एपी लिखोगे। सबसे पहले तो एपी लिखना के लिए सीखना है ना। अब देखो एपी लिखा चल जाएगा, कितना नंबर है सब, 13 नंबर। 13 नंबर का सबसे पहले वो लिखो एपी। देखो 105 से स्टार्टिंग होगा, इसमें 7 का अंतर है, काहे कि 105 अगर 7 से कट रहा है तो इसमें 7 जोड़ेंगे, जो संख्या आएगा वो 7 से कटेगा। जैसे इसमें कितना जोड़ेंगे 7, कितना आएगा 112, मतलब 112 भी 7 से कटेगा। फिर 7 जोड़ो, 119 भी 7 से कटेगा। तो ऐसे करके कटने वाला है, लेकिन अंतिम में कितना कटेगा 994। 994 आप समझ में आया, एपी में आ गया ये। अब इसमें कितना पद कटने वाला है, तो इसमें कितना पद आया है अर्थात n का मान, वो तो निकाल लेंगे ना, समझ रहा है ना। तो n का मान निकाल लेंगे, हमको पता चल जाएगा कि 7 से कटने वाला कितना संख्या होगा, तो निकालते हैं। अब देखो यहाँ a का मान कितना है 105, और d का मान कितना है 7 से कटने वाला, तो 7 होगा। nवां पद कितना है 994। निकालना क्या है n का मान जो होगा वो उतना ही संख्या 7 से कटने वाला होगा। क्लियर, समझ गया ना? ठीक है, तो चूंकि an बराबर कितना है 994, तो an का फॉर्मूला में बैठा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होता है 994 दिया हुआ। a का मान कितना 105, अब प्लस n का मान ही तो निकालना है, d कितना 7 बराबर 994। अब 105 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, घटेगा। 994 में 105 घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ n माइनस 1 इंटू 7, 14 में 5 गया तो 9 बच जाएगा, यहाँ 8 का 8 बच गया, यहाँ 9 में 1 गया तो कितना बचा 8, 889। ये 7 गुना में इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 889 में जो है 7 लेकर के भाग देना है, तो काटो इसको, 7 का 7 18 हुआ, 7 दूना 14, 4 7 7 49, 127 बार में कट गया। n माइनस 1 बराबर कितना हुआ 127। एक उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, मतलब हुआ कि 128। n का मान कितना निकला 128 नहीं, वो संख्या ऐसा होगा जो कटेगा 7 से। 100 और 199 के बीच में जो है टोटल संख्या कितना होगा 128 संख्या है,
जो 7 से विभाज्य होती है। क्लियर। 14 नंबर सवाल है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। क्या बोल रहा है कि 10 और 250 के बीच में 250 के बीच में 4 का कितना गुणज है। इससे पहले वाला सवाल क्या था कि 7 का कितना है, और यहाँ क्या पूछ रहा है, वहां पूछ रहा था कि 7 से कितनी संख्या विभाज्य है, और यहाँ पूछ रहा है क्या 4 का कितना गुणज है। बात तो एक ही है। ठीक है, तो गुणज का मतलब तो युवा विभाज्य है, तो इसी के बीच में पता करना है, इसी के बीच में आना चाहिए। तो 10 से ऊपर 250 से नीचे, और 10 तो 4 से नहीं कटेगा, कितना आएगा 10 के बाद 12 संख्या आएगा जो 4 से विभाजित होगा। अब 250 तो कटेगा नहीं 4 से, 250 से कम करो, कितना संख्या जो है 4 से कटेगा, 250 से जस्ट कम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं से भी कम। 248, दो कम उससे। पता कैसे लगाना है, तो पहला वाला सवाल में तो बताया है ना डिटेल से कैसे निकालना है। ठीक है, ये पता करना बहुत, अब जब ये पता हो गया तो अब आसानी से निकलेगा। 14 नंबर सवाल, तो एपी में पहले इसको लिख दो। एपी 12 से स्टार्ट होगा, 4 का गुना जाए तो 12 4 16 4 20, ऐसे करके कहां तक 248 तक। अब देखो ए बराबर कितना है, डी बराबर कितना है 4, ए एन बराबर कितना है, किसका मान चाहिए, तो ऐसे करो, चूंकि ए एन बराबर 248, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। ठीक है, ए का मान देखो कितना है 12, ए की जगह 12 बैठाओ, एन का मान तो निकालना है ना, डी का मान कितना है 4 बराबर 248, 280 नहीं 248। ठीक है 248। अब देखो यहाँ 12 इस सेट आएगा तो क्या होगा, घटेगा, 248 में जो है कितना घटेगा 12, कितना बचेगा n माइनस 1, 8 में 2 गया तो 6 बच जाएगा, या 3 बच जाएगा 236। अब 4 लेकर के भाग देना है n माइनस 1, क्या कि इस सेट गुना में सेट आएगा तो भाग में हो जाएगा 236, 4 भाग दो, 4 पंचे 20, 9 चौक 36, 59 बार में कटा, n बराबर क्या हो जाएगा 59 में एक जुड़ जाएगा, क्या कि माइनस में सट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो n का मान कितना निकला 60। तो 60 होगा आंसर इसका, मतलब 60 गुना जो होगा 12 से लेके 10 से लेके 250 के बीच में टोटल गुणज, जो कि 4 से विभाजित होगा। क्लियर है। ठीक है 15 नंबर, अब n के किस मान के लिए, ठीक है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 और 3 10 7 के nवें पद बराबर होंगे। कहता है कि 2 एपी दे दिया है, कहता है कि इनका कौन सा nवां पद जो है बराबर होगा, मतलब वो पद जो है दोनों एपी में आएगा आगे बढ़ने से, तो वो कितना नंबर में आएगा। ठीक है, कौन सा पद, nवां पद, लेकिन उसका बराबर है, तो n का मान निकालेंगे तब ना पता चलेगा कौन से नंबर का आएगा। कहने का मतलब हुआ, यहाँ पे देखो एक एपी दिया हुआ है 63, देखो इधर फिर अल्लाह मत करो, 63 65 67 ऐसे करके है ना, डॉट डॉट डॉट, एक तो ये एपी है और एक एपी है 3 10 17 डॉट डॉट डॉट, ऐसे है। कहता है कि ये एपी आगे बढ़ेगा, कहीं ना कहीं जाएगा, इसका जो है ना इसमें भी वो पद आएगा और इसमें भी ये पद आएगा, समान होगा दोनों। ठीक है, जैसे 67 हो रहा है, इसमें देखो कितना तक बढ़ रहा है, 2 का बढ़ रहा है, ऐसे करके बढ़ते बढ़ते जाएगा कहीं, इसमें कितना का बढ़ रहा है 7 का बढ़ रहा है, 7 का बढ़ रहा है, ऐसे करके जाएगा। अब देखो ये बढ़ रहा है ये घट रहा है, कहीं ना कहीं जाके दोनों का सेम होगा, दोनों का सेम होगा, दोनों का जो है सेम हो जाएगा। तो वो किस नंबर का संख्या होगा जो दोनों का सेम होगा। सवाल समझ में आया। तो इसमें वो n का मान निकालेंगे तब पता चलेगा। और कहता है कि दोनों का nवां पद जो है समान होना चाहिए, किस कंडीशन में,
तो पहला एपी के लिए लेते हैं, 15 नंबर सवाल है। ठीक है, 15 नंबर सवाल। तो एपी लिखो पहला वाला, 63, 65, 67। देखो ए बराबर तो इसका कितना है 63, डी बराबर इसका कितना है 65 में 63 गया 2। ठीक है, एनवा पद इसका निकाल लो। एनवा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है 63, एन का मान पता है नहीं है, वही तो पता करना है। डी का मान कितना है 2। एक तो ये इस एपी का ऐसा हुआ, और एक एपी देखो क्या दिया हुआ है 3 है। दूसरा एपी क्या दिया हुआ है 3, 10, 17। इसमें देखो ए बराबर 3 है, डी बराबर कितना है 10 में 3 गया 7। ठीक है, इसका भी एनवा पद निकाल लो, क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है 3, एन का मान नहीं है, निकालना तो वही है। डी कितना है 7। यहां तक समझ में आया? अब देखो क्या कहता है कि इसका कौन सा एनवा पद बराबर होगा, बराबर है ना। यहाँ पे देखो सवाल को पढ़ो, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के एनवे पद बराबर होंगे। ठीक है, माना दोनों का जो है एनवा पद बराबर है। ठीक है, एनवा पद बराबर होंगे, तो ये इसका जो एनवा पद जो निकला है, इसका एनवा पद जो है क्या है बराबर है। इसका भी एनवा पद निकाल लिए ना। ठीक है, और इसका भी एनवा पद निकाल लिए। और दोनों का बराबर होने के लिए दोनों का बराबर होना होगा, तो कितना है 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। ये जो एनवा पद इसका निकला, और इसका एनवा पद कितना निकला है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। ये दोनों बराबर होंगे, बराबर कर दिए तो तब जो है एन का मान क्या होगा, एन का मान निकाल लेंगे। बात समझ में आया? अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, एन वाले टर्म को एक जगह लेके जाओ। यहाँ देखो 3 है, इस साइड आएगा तो घटेगा, 63 में 3 घट जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या है 7 इंटू एन माइनस 1, ये इस साइड जाएगा तो घटेगा, 2 इंटू एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 63 में 3 गया, कितना बचेगा 60, और 7 एन माइनस 1 में 2 एन माइनस 1 चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 एन माइनस 1, 5 एन माइनस 1। अब 5 से ये कटेगा 60 बटे 5, अब बराबर क्या हो जाएगा एन माइनस 1। 12 पंचे 7, 12 हो गया। यहाँ पे आ गया एन माइनस 1 बराबर 12, एन माइनस 1 बराबर 12, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस 1 हो जाएगा इतना 13। ये 13 जो है ना 13वां पद मतलब होगा आगे जाकर के 13वां नंबर में, और दोनों का जो है क्या हो जाएगा समान निकलेगा। ठीक है, 16 नंबर का सवाल है, वो एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो एपी ज्ञात करना है समझ में। इससे पहले एपी दिया हुआ था और सब चीज ज्ञात कर रहे थे, इसमें कहता है एपी ज्ञात कीजिए। 16 नंबर हल, वैसे सब हल ही कर रहे हैं। इसमें जो है देखो कि एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद क्या दिया हुआ है, तीसरा पद 16 है, तो मान लो कि ए तीसरा बराबर 16 दिया हुआ है। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद जो है A7, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 5वें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है, तो ये 7वें पद में 5वें पद घटा देंगे 12 निकलेगा। तो एपी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है एपी, मतलब एपी क्या होगा वही ज्ञात करना है, वही लिखना है एपी। ठीक है, तो सबसे पहले एपी कब प्राप्त होता है, जब ए और डी प्राप्त होता है, तो ए और डी निकालते हैं यहां से। अब देखो यहाँ पे क्या कर देंगे, क्योंकि A3 बराबर क्या है 16, तो इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 16, A प्लस 2D बराबर 16 समीकरण 1 ले लिए। अब देखो दूसरा में क्या है A7 माइनस A5 बराबर 12, तो A7 को क्या लिख सकते हो A प्लस 6D,
ए 5 को क्या लिख सकते हो, ए यहां माइनस है, अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -4d बराबर 12। अब देखो यहाँ ए कैंसिल हो रहा है, आज 6d में 4d घटेगा, 2d बचेगा बराबर 12, d बराबर 12/2, कितना आ गया 6, तो d बराबर अपना निकल गया 6। अब d का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां लिख देते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए समीकरण 1 क्या है, a + 2d बराबर 16, मतलब d जहां है वहां 6 बैठा देंगे तो a प्लस क्या हो जाएगा, d के जगह 6 आ जाएगा, तो 2 × 6 अब बराबर क्या हुआ 16। अब देखो यहाँ a + 6 गुना कितना हुआ 12, अब बराबर 16, a बराबर क्या हो गया 12 में 16 में 12 घट जाएगा 4, a का मान कितना निकला 4। अब अपने पास a भी है, अपने पास d भी है, तो कोई भी अब AP हम लोग लिख सकते। अब AP लिखो, देखो यहाँ AP अब लिखते हैं, देखो पहला पद तो a ही होता है 4, जो पहला पद है a वही होता है। अब इसमें d जोड़ोगे मतलब 6 जोड़ोगे तो क्या होगा 6 × 4 = 10, अब फिर इसमें जोड़ते जाओ 6 × 6 = 16, फिर 6 जोड़ोगे तो 22, ऐसे करके आगे होगा, ठीक है, तो यही हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। तब देखिए अगर अच्छा लगता है तो इसको चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आते रहेगा, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले का अगर कोई पहला वीडियो ये देख रहे हैं, इससे पहले जो है एपी का सारा सवाल बनाया हुआ अपलोड किया हुआ है वीडियो, आप जाके आराम से देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में सारा वीडियो एक जगह आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत